ओके, लेट मी वंस अगेन टेल यू फ्रॉम स्क्रैच कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ नोन फाइनाइट वर्ब। कौन मुझे बताएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब में और फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब? यू कैन रिप्लाई, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स एज वेल। चैट बॉक्स के अंदर भी आप आंसर दे सकते। देखिए, आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। Finite verb which changes according to the subject. Finite verb is that verb which changes according to the subject, whereas non-finite verb is that verb which does not change, which does not change according to the subject. ये मैंने आपको बता ही दिया था सबको कि व्हाट इज द डिफरेंस। और नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट हमने डिस्कस किए थे। एक तो था इन्फिनेटिव, सेकंड था बच्चों जीरंट, थर्ड था आपका पार्टिसिपल। ये भी मैंने आपको करा दिया था। चलिए जी, इन्फिनेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि टू के बाद हमेशा कौन सी वर्ब लगानी है? वी1 लगानी है। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर इन्फिनेटिव? वर्ब्स व्हिच आर नेवर फॉलोड बाय टू। वर्ब्स जिनके बाद कभी भी टू नहीं आता। फटाफट जल्दी से तीन वर्ब्स बता दो व्हिच आर नेवर फॉलोड बाय टू। मैंने आपको पहली बताई थी मेक, सेकंड मैंने आपको बताई थी सी, थर्ड मैंने आपको बताई थी लेट, फोर्थ मैंने आपको बताई थी हियर, फिफ्थ मैंने आपको बताई थी नोटिस। और भी बहुत सारी जैसे कि बिड, BID, बिड। और भी बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं बच्चों जिनके बाद V1 सॉरी टू नहीं आता। करेक्ट? कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब आप इन्हीं वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं बच्चों, तो इनके बाद आप टू लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस देखिए, आई मेड हिम क्राई। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर टू का यूज नहीं करना बच्चों। कौन सा? बिकॉज कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हम इनको पैसिव में करेंगे, सपोज मैं इसका पैसिव बनाऊं, ही वॉज मेड टू ट्राई, तो यहाँ पर आप टू का यूज कर सकते हैं। यानी एक चीज याद रखना बच्चों, एक्टिव वॉइस में इनके बाद कभी भी टू नहीं आएगा। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो इनके बाद टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इन्फिनेटिव आपको क्लियर होगी? यस या नो में जल्दी से रिप्लाई करें। ये मैंने आपको बताया था। ये वर्ब्स याद रखिए, मेक, सी, लेट, हियर, नोटिस, बिड, डेयर। और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, गूगल करने के लिए मैंने आपको बोला था, विच आर नेवर फॉलोड बाय टू, स्पेशली इन एक्टिव वॉइस। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएं, आप टू का यूज इनके बाद कर सकते हैं। एक और चीज बच्चे, इनसे पहले तो टू आ ही सकता है, इनके बाद में टू नहीं आता। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, टू पहले भी आ जाएगा और टू बाद में भी आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये चीजें याद रखना और आपकी इन्फिनेटिव क्लियर हो जाए। करेक्ट? उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो फटाफट जल्दी से। ये हम कर चुके हैं वैसे। अगर आपको स्क्रीनशॉट फिर भी लेना हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, सेकंड मैंने आपको बताया था बच्चों, सेकंड हमने बात की थी किसकी? जीरेंट की। कौन मुझे बताएगा कि जीरेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है? जीरेंट को कैसे बनाया जाता है? हाउ टू फॉर्म जीरेंट? जीरेंट को फॉर्म कैसे किया जाता है? फटाफट जल्दी से, क्विकली गाइस। एग्जैक्टली, खुशी गुप्ता का मैसेज आ गया सर, जब हम V1 में ING जोड़ देते, V1 प्लस ING, तो वो बन जाता जीरेंट।
एंड खुशी मुझे ये भी बताएगी कि जीरंड काम किसकी तरह करता है। डज इट वर्क लाइक अ नाउन और एन एडजेक्टिव? एग्जैक्टली, नाउन की तरह काम करता है क्या? जीरंड। और बच्चों ये साउंड किसकी देता है हमेशा, ये भी बता दो। जीरंड जब भी आप ट्रांसलेट करके देखेंगे हिंदी में, किसकी साउंड देगा? आपकी ना की। गॉट द पॉइंट? ये मैं आपको जीरंड करा चुका हूं और मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, वर्ब्स which are followed by V1 plus ing, यानी जीरंड जिनके बाद लगता है उन वर्ब्स की भी बच्चों हमने बात की थी। मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कीप, कीप के बाद हमेशा ing यूज करो। लाइक, लाइक के बाद मैंने आपको बताया था बच्चों अवॉइड। और मैंने आपको बताया था डिसलाइक, लव, हेट एंड मेनी मोर। और ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं गाइस। मैंने आपको ये भी बोला था कि इन वर्ब्स को भी गूगल कर लेना, आपको लगभग 50 के करीब या इससे भी ज्यादा ऐसी वर्ब्स मिल जाएंगी which are always followed by V1 plus ing. Got it? Gerund is V1 plus ing. It works like a noun and it always carries a sound called na. Got it? मैंने एग्जांपल आपको दिया था, स्विमिंग, तैरना, रीडिंग, पढ़ना, जंपिंग। बच्चों ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके जीरन के एग्जाम्पल, क्योंकि सब में ना की साउंड आ रही है, सब V1 प्लस ing। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी, थर्ड जो था टॉपिक वो था हमारा पार्टिसिपल। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे बच्चों, अगर आपको याद हो। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक हमने बात की थी बच्चों परफेक्ट। कौन मुझे बताएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल? एग्जैक्टली, V1, V1 प्लस ing। वेरी नाइस। पास्ट की क्या होती है बच्चों? दैट इज V3। परफेक्ट की क्या होती है बच्चों? हैविंग प्लस V3। सिर्फ एक ही जगह कंफ्यूजन हो सकता है गाइस, वो कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी आपको दो चीजें सेम दिखाई दे सकती हैं, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। क्या डिफरेंस है? इसको इक्वल टू ना करके वर्सेस कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए बच्चों कि क्या डिफरेंस है। देखिए, जीरंड जो है इट वर्क्स एज एन नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, यानी ये नाउन से पहले लगे। जीरंड में होता है वो साउंड देता है आपको ना की, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको कभी भी किसकी साउंड नहीं देगा बच्चों? ना। ये अगर तीनों डिफरेंस आपको याद है तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई डिफरेंस। फिर हमने बात की थी पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह काम करे? एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो क्या बन जाता है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। और जब हम हैविंग प्लस V3 लगा देते हैं बच्चे, हैविंग प्लस V3 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। करेक्ट बच्चों, आई होप क्लियर होगा। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करें। आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ने के बाद आपकी राइटिंग स्किल्स और बेटर। देखिए, पंक्चुएशन हम कर चुके हैं, टू बी फॉर्म हम कर चुके हैं, टू हैव फॉर्म हम कर चुके हैं, एसपीओ टेबल हम कर चुके हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हमारी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी राइटिंग स्किल्स में और भी ब्यूटी ऐड हो जाएगी। इट विल ब्यूटीफाई आवर राइटिंग स्किल्स। फटाफट जल्दी से यस या नो रिप्लाई कर दो। स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो और मुझे बता दो कि अब तक जो हमने किया वो क्लियर है या नहीं। क्लियर वॉइस, खुशी गुप्ता ये इस, सब चलिए फाइन। इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए,
देखिए अब हमने इसमें क्या सीखा बेटा, व्हाट हैव वी लर्न, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दिस सेशन, हमने इस सेशन से क्या सीखा, हमने नॉन फाइनेंस बुक पढ़ी है, सीखा क्या है इससे? हमने इससे एक चीज सीखी है बच्चों कि पहली चीज जो हमने सीखी है कि सेंटेंस में कभी भी टू आ जाए तो उसके बाद हमेशा क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ कभी भी एस या ई एस या आई ई एस मत लगाना जब वो किसके बाद आ रही हो बच्चों, टू के बाद। ठीक है, अगर आपने सेंटेंस लिख दिया आई वॉन्ट टू स्पीक्स इंग्लिश, अगर आपने लिख दिया आई वॉन्ट्स टू स्पीक्स इंग्लिश तो बच्चों एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। आपको टू के बाद हमेशा क्या लगाना है, स्पीक लगाना है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। पहली चीज तो हमने ये, जब भी टू का यूज करें बच्चों हमेशा किसका यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, बिना एस या ई। करेक्ट। उसके बाद उन वर्ब्स की हमने लर्निंग की है जिनके बाद टू नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेक के बाद टू लगा देते हैं, एक्टिव वॉइस में कभी मत लगाना। डेयर के बाद टू लगा देते हैं, कभी मत लगाना। लेट के बाद टू लगा देते हैं, कभी मत लगाना। सी के बाद टू लगा देते हैं, कभी मत। ये वर्ब्स आते हैं। करेक्ट। तीसरी चीज हमने इस सेशन से क्या सीखी बच्चों, हमने सीखी कि जीरेंट कहाँ यूज किया जा सकता है। इसको आप सेंटेंस की बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हैं, प्लस इसको सेंटेंस के एंड में भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तीसरी चीज हमने ये सीखी है। चौथी चीज हमने क्या सीखी है बच्चों, फोर्थ जो चीज हमने सीखी है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद फिक्स्ड हमेशा क्या लगता है, जिनके बाद हमेशा आईएनजी आपको लगाना। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कीप स्माइलिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं आपको बताया। अवॉइड स्मोकिंग, इनके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना, जीरण लगा। आई लव रीडिंग, ये आपको याद रखना है। ये हमने कौन सी चीज सीखी है, पहली हमने सीखी है कि टू आती है, सेकंड जीरण सीखी है, तीसरी वर्ब आईएनजी सीखी, और फोर्थ आई थिंक ये फोर्थ चीज है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी है बच्चों वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट हमने सीखी है कि नाउन से पहले, सपोज दिस इज नाउन, नाउन से पहले वी वन एक्सक्यूज मी प्लस। सर। हाँ जी नंदिनी जी बोलिए। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, ये स्क्रीनशॉट सबसे ढंग से लिया नहीं गया। ये ले लो बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेंटर में कर। हाँ जी। डन। सर थोड़ा सा और, यस सर, यस। ये लो, थैंक यू सर। हो गया। यस सर। तो बच्चों अब ये जो मैंने येलो कलर से जो बुलेट बनाया ये हमारी इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये हमें बताएगा कि हमने क्या सीखा। देखो जो सीखने वाली चीज थी इसके अंदर था वो पार्टिसिपेट। टू के बाद वी वन अधिकतर बच्चों को पता है, मेक के बाद टू नहीं लगाना, ये आपने सब सीख लिया। मेन जो लर्निंग वाली चीज है बच्चों वो है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स का यूज कर। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नाउन से पहले हमें पता, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है। एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है। जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, आई एम अ गुड बॉय। बॉय जो है बच्चों ये है नाउन, और जब भी क्वालिटी बताई जाएगी वो नाउन से पहले लगेगी। ये है आपका एडजेक्टिव, ये हमने देखा। अब हमें ये चैप्टर क्या सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो वी वन प्लस आई एन जी में भी आ सकता है। एडजेक्टिव जो होता है वो वी थ्री में भी आ सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि नाउन से पहले जरूरी नहीं एडजेक्टिव हमेशा डिग्रीज में है। एडजेक्टिव वी वन प्लस आई एन जी भी हो सकता है और वी थ्री भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल देखो,
एक सेंटेंस देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा ई, दिस इज अ फर्स्ट सेंटेंस, ई इज, सॉरी ई से नहीं करते, मूवी से रिलेटेड ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट ले लेते हैं, इट इज अ बोरिंग मूवी, इट इज अ बोरिंग मूवी। क्या आईएनजी लगाई जा सकती है, कोई आपसे पूछ ले नाउन से पहले, तो आपका आंसर होगा यस, हम नाउन से पहले आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन ये आईएनजी वर्ब नहीं है बच्चों, गलती मत करना इसको वर्ब समझने की। आप बोल के देख लो, वर्ब की पहचान होती है वो ना की साउंड देता है। दिस इज अ बोरिंग मूवी, बोर करने वाली मूवी, बोरिंग मूवी, करेक्ट। ये वर्ब नहीं है बच्चों, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, कौन सा एडजेक्टिव, जो किस पे एंड होता हो, आईएनजी पे होता, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज अ टायरिंग एक्सरसाइज, दिस इज अ टायरिंग एक्सरसाइज। टायरिंग का मतलब होता है थका देने वाली, बेटा वर्ब नहीं है ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं बच्चों कि आप नाउन से पहले V1 प्लस आईएनजी नहीं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं जो किस पे एंड होता है, आईएनजी, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल, आई सो अ स्मोकिंग मंकी, आई सो अ स्मोकिंग मंकी। बच्चों ये भी क्वालिटी बता रहा है मंकी की, सिगरेट पीता हुआ, सिगरेट पीता हुआ, गॉट इट। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया जो किस पे एंड हो रहा है, आईएनजी पे। रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ वर्ब, ये वर्ब नहीं है। यानी एडजेक्टिव किस पे एंड हो सकता है बच्चों, आईएनजी पे, आपको ये याद, करेक्ट। क्लियर है, फटाफट ये बता। अभी तक हमने एडजेक्टिव में देखा था कि एडजेक्टिव कैसे होते हैं, हमने देखा था एडजेक्टिव होते हैं टॉल, गुड, बैड, और हमने देखा था टॉल हो गया, गुड हो गया, मोर और मोस्ट, ये भी हमने देखे थे, ये सिंपल होते हैं एडजेक्टिव सारे। अब हमें एडजेक्टिव कौन से याद रखने हैं बच्चे, हमें एडजेक्टिव याद रखने हैं यस, कॉम्प्रोमाइजिंग, रेविशिंग, रिटायरिंग, अब्यूजिंग। बेटा आईएनजी पे भी क्या एंड होंगे आपके, एडजेक्टिव एंड होंगे, अब ये भी याद, करेक्ट। तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। हर बार जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ही आईएनजी लगे, हो सकता है जिस वर्ड पे लास्ट में आईएनजी हो वो एक एडजेक्टिव। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले और मुझे रिप्लाई कर दे यस या नो में कि आईएनजी को यूज कर लोगे एडजेक्टिव की फॉर्म में और नॉट, जल्दी से, क्विकली, क्विकली। खुशी सही, नंदनी सही, yes। मोहित एंड दीक्षा, बेटा आप भी रिप्लाई करो, मोहित एंड दीक्षा रिप्लाई टू, आप भी रिप्लाई करो, मोहित कह रहा है yes। चलिए फाइन बच्चों, फाइन, दैट्स वेरी नाइस, ओके। उसके बाद और हमने क्या चीज सीखी बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो हमने नेक्स्ट चीज सीखी बच्चों वो ये सीखी कि एडजेक्टिव जो है, इससे पहले वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव इस फॉर्म में आ सकता है V1 प्लस
ing। इस रूल में हमने क्या सीखा बेटा, एडजेक्टिव V3 की फॉर्म में भी आ सकता है, करेक्ट, V3 की फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे I am damn tired today। यहाँ पर मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैंने किसका यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट। मैंने कहा कि दे आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, मैंने कहा वो अंदर से टूटे हुए हैं। यहाँ भी मैंने किसका यूज किया बच्चों, V3 का। ये V3 थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपका है एडजेक्टिव, जो किसकी तरह दिखता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। यानी नाउन से पहले आप कॉमन एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, गुड। नाउन से पहले आप वो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं जो V1 प्लस ing पे एंड हो रहा हो, और नाउन से पहले आप वो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं जो V3 पे है, जैसे कि आपका है टाइड। ये तीनों के तीनों ठीक होंगे बच्चे, कॉमन एडजेक्टिव भी लगेंगे, ing वाले भी लगेंगे, V3 वाले भी लगेंगे। याद रखना ये सारे एडजेक्टिव हैं और इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टिसिपल्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब कोई बच्चा मुझसे नहीं पूछेगा सर आई एम टायर्ड में ये टायर वर्ब है या एडजेक्टिव, तो आपको सीधा बता देना कि ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल। सर इट इज ए टायरिंग मूवी में ये टायरिंग वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो बच्चों आप सीधा बता दोगे ये जो टायरिंग है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और ये किस पे एंड हो रहा है, ing पे, इट मींस ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। फटाफट जल्दी से रिप्लाई कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रीफ से टेस्ट दे रहा हूँ आपका नॉन फाइनाइट्स का ऑन द स्पॉट, ताकि क्लियर हो जाए कि बच्चों को समझ आया है नहीं। पहले ये बता दो यस या नो में, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। हरिए, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों, क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट एज डन। यस सर। क्लियर हो गया नंदिनी, यस सर। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब मैं सेंटेंस बोलूंगा और आप उसको ट्रांसलेट करके दिखा। सेंटेंस में बोलूंगा बच्चों, आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके दिखा। पहला सेंटेंस है, टेस्ट कर रहा हूं मैं आपको, सेंटेंस है कि मैं मूवी देखना चाहता हूं। इसको लिख के दिखाएंगे, मैं मूवी देखना चाहता हूं। आई वांट टू वॉच मूवी। बेटा लिख के, नंदिनी जी लिख के प्लीज। दीक्षा का भी रिप्लाई आ गया, नंदिनी का भी रिप्लाई आ गया, सबने लिखा है आई, नहीं करना चाहिए। बेटा सही सेंटेंस क्या बना इसका, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी। बेटा क्या मैं यहाँ पे वॉन्ट टू के बाद इसको वॉच जो है, क्या मैं इसको वॉचेस कर सकता हूँ, नो सर। क्यों नहीं कर सकता नंदिनी? सर फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 फर्स्ट टू फॉर्म के साथ। प्लस बनानी है, ऐसे आई या आई कभी नहीं लगाना, पहला रूल तो यस क्लियर। सर, फर्स्ट फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब के। अच्छा, सेकंड सेंटेंस है, मैंने हिंदी में बोला कि मैंने उसे रुला दिया, मैंने उसे रुला दिया। इसको ट्रांसलेट करके बता, मैंने उसको रुला दिया। वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कुछ आई तो मेड सीधा हिम क्राई। आई मेड हिम, आई मेड हिम टू क्राई। बच्चे सही लिखा है मैंने, आई मेड हिम टू क्राई। बताओ फटाफट। नो सर।
गलत कर दिया नंदनी मैंने, गलत है ना सेंटेंस बच्चे? यस सर। सेंटेंस सही क्या होगा बच्चे? आई सर आई मेड हिम क्राई। मेड हिम क्राई। नंदनी व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या है बच्चे? सर लॉजिक ये है कि हम पास्ट के साथ हमेशा जो मतलब वी लगाएंगे सर इसमें। सर क्या टू बेटा? नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ओनली सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड है बेटा ये। यस सर। ये जब टेंसेस यस सर। करेंगे तो मैं आपको इलाबोरेट कर दूंगा। आई मेड हिम क्राई, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बच्चों की मेक जब भी आ जाए तो उसके बाद कभी भी क्या नहीं आती? टू नहीं। ये सही लॉजिक देना। तीसरा सेंटेंस है आपको बताना कि मैंने एक बिखरा हुआ कूड़ा देखा। मैंने बिखरा हुआ कूड़ा देखा, एक नहीं लगाना। मैंने बिखरा हुआ कूड़ा, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने बिखरा हुआ कूड़ा देखा, फटाफट जल्दी। कूड़ा होता है बच्चों रैग्स। मैंने बिखरा हुआ कूड़ा देखा। आई सो आई सॉ। बिखरा हुआ होता है बेटा, बिखरने को बोलते हैं स्कैटर। अब मुझे बताओ वर्ब कौन सी लगेगी? बिखरा हुआ। मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। रैग्स मैंने लगा दिए, यहां पर आपको वर्ड बताना है कौन सा है। आई सो, स्कैटरिंग लगाऊं या स्कैटर्ड लगाऊं? स्कैटर्ड, एग्जैक्ट, वेरी नाइस। आई सो स्कैटर्ड रैग्स। मुझे लॉजिक बता दो कि यहाँ पर मैंने V3 क्यों लगा दिया? V3 तो यहाँ तो V2 भी है, यहाँ V3 कैसे आ गई? सर पास्ट का सेंटेंस है ना ये, तो इसलिए। तो बेटा V2 तो हम लगा ही चुके हैं नंदिनी पहले, ये स्कैटर्ड V3 क्यों लगा दिया? V2 और V3 कैसे आ सकते हैं? यस, आपको लॉजिक ये बताना है कि सर ये वर्ब नहीं है, ये सर ये पास्ट एडजेक्टिव है। हाँ, और एडजेक्टिव का कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल। लॉजिक देना। ये लॉजिक जिस दिन सही देना आ गया ना, कोई आपसे पूछेगा कि मैंने V2 के बाद V3 क्यों लगा दी, ये तो कोई रूल ही नहीं है। आप बोलोगे सर आपकी V2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आप V3 कह रहे हैं ये वर्ब नहीं है सर, ये क्या है? पार्टिसिपल है सर। पार्टिसिपल की कौन सी फॉर्म है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, लॉजिक सही देना आ गया तो उस दिन बेड़ा पार है सबका। चलो लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन। गॉट इट? मैंने कहा कि मुझे पैसे कमाने वाली मम्मी चाहिए। मुझे पैसे कमाने वाली मम्मी चाहिए या मुझे पैसे कमाने वाली वाइफ चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? आई वॉन्ट। वांट। हाँ जी, अब आगे आपको बताना लिख के। सर दो वर्ड हो रहे अर्निंग आई। हैं। सर आई वांट अर्निंग वाइफ। अर्निंग वाइफ। आई वॉन्ट अर्निंग वाइफ। नंदिनी ने बिल्कुल सही गेस किया, लेकिन नंदिनी ये तो V1 है, उसके बाद V1 प्लस ING क्यों लगा दिया मैंने? सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि सर ये एडजेक्टिव की तरह ये काम वर्ब कर रहा है? है अर्निंग। ये आप बोलोगे सर ये वर्ब है ही नहीं सर, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सर वर्ब की तरह काम नहीं करता, वो किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव। तो आई वॉन्ट अर्निंग वाइफ। एक चीज और बताओ, क्या बच्चों कोई भी एडजेक्टिव ING में एंड हो सकता है? कोई भी एडजेक्टिव ING में एंड हो सकता है? यस करूं नो यस करूं? सर। यस सर। कोई भी एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह एंड हो सकता है? कोई भी एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह एंड हो सकता है? तो यस भी सर। आंसर यस। चलो एक सेंटेंस जोड़ दे रहा हूँ, फटाफट करके बताओ। थोड़ा स्पीड से करेंगे सारे के सारे, स्पीड मैटर्स अ लॉट। जो कंपटीशन होगा उसमें स्पीड होगा। गॉट इट? मैंने कहा कि वो टूटे फूटे घर में शिफ्ट हो गए। क्या सर प्लीज वो रिपीट। जो वो जो लोग हैं ना, वो जो दे हैं, वो टूटे फूटे घर में शिफ्ट हो गए। इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे?
वो जो लोग हैं वो टूटे फूटे घर सर में शिफ्ट हो, दे शिफ्टेड दे हैव आएगा, हो चुके हैं, तो दे हैव शिफ्टेड। हाँ, अब मुझे आगे 3 वर्ड हो रहे हैं, ये बताने हैं आपको कि क्या है। दे हैव शिफ्टेड, शिफ्ट के बाद हमेशा टू लगता है। अब मुझे यहाँ पर हो गया होम, यहाँ पर वर्ड समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लगाऊं, मैं ब्रेक लगाऊं, ब्रेकिंग लगाऊं, ब्रोक लगाऊं या ब्रोकन लगाऊं, समझ नहीं आ रहा बच्चों, एक बार बताना क्या सर आएगा। ब्रोकन आना चाहिए सर। ब्रोकन आएगा, खुशी भी कह रही है ब्रोकन आना चाहिए। ऐसा क्यों नंदनी, लॉजिक दो मुझे बेटा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो टू के बाद तो V1 भी आ सकती है, मैं V1 क्यों नहीं लगा रहा, टू के बाद V2 तो आ ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। V1 प्लस ING भी नहीं आ सकता, भी गलत भी आ गया। ये क्या वर्ब का समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं यस आ रहा। सर। दीक्षा कह रही है ब्रोकन ही आएगा, क्यों आएगा, लॉजिक दो मुझे, मुझे ये बताओ ब्रोकन क्यों आया। सर क्योंकि एडजेक्टिव की तरह ब्रोकन यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, दिस इज द लॉजिक आया। क्योंकि ये किसकी तरह है, आप बोलो सर ये वर्ब है ही नहीं सर, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल। करेक्ट, एक सेंटेंस होता है बच्चों, एक सेंटेंस है। अब मुझे सही बताइए, बताना गलत है या सही है। आई वॉज मेड टू वेट फॉर 5 आवर्स। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, ये बताइए। खुशी तो कह रही है सर ये सेंटेंस रॉन्ग। चलो दिस इज खुशी, खुशी ने तो बोल दिया है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। खुशी, सर ये भी रॉन्ग रॉन्ग है सर ये। दीक्षा बोल रही है कि सर ये सेंटेंस भी रॉन्ग। दीक्षा का भी है, नंदिनी भी यही बोल रही है, मोहित भी यही बोल रहा है कि सर ये सेंटेंस रॉन्ग, और नंदिनी भी ये बोल रही है ये सेंटेंस रॉन्ग। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप चारों गलत, ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, ये सेंटेंस ठीक है। अब आप लॉजिक पूछो कि सर अभी तो आपने कहा था कि मेक के बाद कभी भी क्या नहीं आता, टू नहीं आता, कहा था मैंने बच्चों, मैंने आपको कहा था मेक के बाद कभी टू नहीं आता एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम इसका यूज पैसिव वॉइस में करते हैं बच्चों, तो मेक के बाद टू आ सकता है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। इट मीन सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, और आप चारों का आंसर क्या है, गलत। क्लियर है बच्चों, फिर बता दूं, जो मैंने वर्ब्स आपको बताई थी वो एक्टिव वॉइस में बताई थी कि उनके बाद टू नहीं लगाना, लेकिन वही वर्ब्स जब वो पैसिव वॉइस में यूज हो जाती हैं तो हम टू के मेक के बाद टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर दीक्षा, दीक्षा कह रही सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट, एक और इस एग्जाम सेंटेंस देखो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने उसको अंदर एंटर नहीं करने दिया, आई डिड नॉट लेट हिम एंटर। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेट के बाद मैं टू नहीं लगाऊंगा, टू इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक्टिव वॉइस, करेक्ट। लेकिन अगर इसको पैसिव में बना दूं, ही वॉज लेट टू एंटर, बेटा तो ये भी ठीक, सिर्फ डिफरेंस याद रखना, ये पैसिव, यानी बेयर इन्फिनेटिव में कुछ वर्ब्स होती है जिनके बाद टू नहीं आता, लेकिन जब उनको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो बच्चों वो क्या हो जाता है, उसके बाद आप टू का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, एक सेंटेंस और कन्वर्ट करके दिखाओ। सेंटेंस है कि मैंने, कि हमने हमने उसे रोता हुआ देखा। फटाफट जल्दी से, 2 मिनट बचे हैं सेशन ओवर होने में, आपको सेंटेंस लिखना है कि हमने उसे रोता हुआ देखा। हमने के लिए तो हो गया वी, जल्दी जल्दी फटाफट। देखने के लिए सी होता है, तो हमने लगा दिया वी सॉ उसे, वो लड़का है, वी सॉ हिम टू सर वी क्राई। सॉ हिम क्राइंग। तो ये टू नहीं लगेगा इसके बाद बच्चे, नो सर। क्यों नहीं लगेगा नंदनी,
सर 100 आ गया सर इसके अंदर। सी आ गया, और सी एक कौन सी इंफिनिटिव होती है? बेयर इंफिनिटिव, तो उसके बाद टू यस नहीं लगता। सर। गॉट इट? क्लियर है? तो सेंटेंस सही क्या बना? वी सॉ, वी सॉ हिम। क्राई भी आप लगा सकते हो, क्राइंग भी आप लगा सकते हो, दोनों ठीक। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? एक सेंटेंस। अच्छा, और बताओ, एक सेंटेंस और बताओ कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। फटाफट जल्दी से। ही वांट टू वह, बिकम डॉक्टर। ही, यहाँ तो लग जाएगा wants, he wants to becomes a doctor। बेटा एरर बता दो फटाफट, सेशन ओवर होने वाला है। सर बिकम्स नहीं आएगा सर। becomes नहीं आएगा? क्यों नहीं हाँ आएगा जी नंदनी? सर। सर क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके साथ कुछ भी नहीं। Become will come. अब become will come, exactly, you are right। तो मेक श्योर बच्चों, जब भी आप लिख रहे हैं तो नॉन फाइनाइट्स का ढंग से यूज करें। गिवन प्लस आईएनजी का जो जीरेंड होता है, दिखते ये वर्ब की तरह है लेकिन ये होते नहीं है। याद रखना, आपको सारे के सारे दिखेंगे वर्ब की तरफ लेकिन होंगे नहीं। आज आपको इतना ही करना है बच्चों इस सेशन के अंदर, नॉन फाइनाइट्स अपना क्लियर कर। क्लियर है बच्चों? यस या नो में रिप्लाई कर दो। सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, नॉन फाइनाइट्स ढंग से कर लेना। कोई सर डाउट आए तो क्लास है कल? हाँ जी बिल्कुल है क्लास। हो सकता है थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए, क्लास जरूर हो। ओके सर। ठीक है, गुड डे सर। ओके। कल ही बोलेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। चलिए।